स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। एक वर्ड है एलिगेशन, मतलब आरोप। और डिनाई मतलब खारिज करना, खंडन करना। उसके बाद है लैप्स। लैप्स मतलब होता है चूक। और असर्ट, असर्ट से असर्टिंग बना है। असर्ट मतलब होता है दावे के साथ कहना। और ये जो वर्ड है कंप्लेंट्स, है ना, इसको समझना जरूरी है। देखिए, एक वर्ड होता है कंप्लेन, इसी वर्ड में कंप्लेन मतलब कि छुपा हुआ है। तो कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, और उसमें अगर टी लगा देते हैं तब हो जाता है कंप्लेंट, और इसका मतलब होता है शिकायत। तो कंप्लेन होता है वर्ब और कंप्लेंट होता है नाउन। ठीक है ना। तो सही तरीके से वर्ड्स का यूज करना भी जरूरी है। और कंप्लेंट का ही प्लूरल बना दिया गया है इस लगा करके। ठीक है ना। एक वर्ड है आइसोलेटेड, मतलब इक्का दुक्का छीट फूट। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग फ्लॉज, फ्लॉ से बना, फ्लॉ का मतलब होता है त्रुटि, कमी। देखते हैं आखिर इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है। करा को एम्प्ट एडू ट्रेक, है ना, एक कंपनी का नाम है द हैदराबाद बेस्ड कंपनी। तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी का मतलब हुआ हैदराबाद की कंपनी है। एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी, और वो क्या है तो विवाद के जड़ में है, विवाद के केंद्र में है। ओवर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन स्क्रीन मार्केटिंग सिस्टम। तो ये जो विवाद है वो है जो सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्केटिंग सिस्टम, सॉरी मार्केटिंग बोल दिया मैंने, मार्केटिंग सिस्टम जो है अ, उसको लेकर के जो विवाद है तो उसके केंद्र में है कोएम्प्ट एडुटेक। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि अब इसका आगे शॉर्ट फॉर्म में यूज होगा ओएसएम। ओएसएम किस चीज़ लिए आया है तो ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए। तो कह रहा है कि हैज़ डिनाइड एलिगेशंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल फेल्योर्स एंड सिक्योरिटी लैप्सेज। और ये जो कोएम्प्ट एडुटेक है उसने क्या किया है तो खारिज किया है आरोप का, जो आरोप था तकनीकी विफलता और सुरक्षा चूक का, उस आरोप को। और ये खारिज किया कैसे तो कह रहा है असर्टिंग, मतलब दावा के साथ कह करके डैट कि रिसेंट कंप्लेंट्स, यानी कि हाल का जो शिकायतें मतलब हुए स्टेम्ड फ्रॉम आइसोलेटेड ऑपरेशनल इश्यूज। तो वह शिकायतें किस चीज़ को लेकर हुए तो जो छीट फूट जो ऑपरेशनल की ऑपरेशनल समस्याएं हैं उसको, उससे उत्पन्न हुआ ये शिकायतें। मतलब कि सॉफ्टवेयर का दिक्कत नहीं था, उसका मतलब कि ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ, मतलब उसको ठीक से ऑपरेट नहीं किया, ये बात कहा। rather than flaws in the in its सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। और कहा कि देखिए ये जो कंपनी के सॉफ्टवेयर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रुटि नहीं है, अब उसको लोग चला नहीं पाया, है ना, चलाने से संबंधित, ऑपरेट करने से संबंधित ऐसा हुआ है ना, जो भी दिक्कतें आई वो। करा द कंपनी ऑल्सो सेड its records were open for examination and scrutiny by government bodies। बॉडी मतलब यहाँ पर है संगठन। तो कंपनी ने कहा कि इसका जो रिकॉर्ड्स है और किस चीज़ के लिए वो क्या है तो ओपन है परीक्षण के लिए और जांच के लिए, स्क्रूटनी के लिए, छटनी के लिए, बाय गवर्नमेंट बॉडीज मतलब कि सरकार के संगठनों के द्वारा, मतलब सरकार जैसे चाहे उसका जांच कर ले या जो करना है कर ले। करा इन अ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण, इश्यू मतलब होता है जारी करना, अमीर मतलब के बीच, कंटिन्यूइंग मतलब कि जारी, स्क्रूटनी ऑफ द आंसर सीट, इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। कोई एग्जाम का कॉपी मतलब कि चेक किया था तो उसको इवेल्युएट किया था कि कितना मार्क्स दिया जाना चाहिए, क्या है सही आंसर या गलत है। ठीक है ना, इवेल्युएशन को आप लोग समझते हैं। तो क्या करा
एक स्पष्टीकरण जो कि जारी किया गया किस बीच, तो ये जारी स्क्रूटनी है आंसर सीट इवैल्यूएशन सिस्टम का, उसके बीच जारी किया। और कह रहा है कि कोएम्प्ट सेड, कोएम्प्ट ने कहा, कंपनी का नाम है, एन इंसिडेंट मतलब घटना, इन विच जिसमें अ स्टूडेंट एलिजेडली, जिसमें एक स्टूडेंट कथित तौर पर है ना, मतलब जैसा कहा गया, ठीक है ना। एलिजेडली मतलब होता है जैसा कहा जाए या जैसा सुना, मतलब कि खबर हो उसके अनुसार, है ना। और जैसा कहा जाता है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एलिजिबली का मतलब होता है कथित तौर पर एक स्टूडेंट के द्वारा रिसीव्ड अनदर कैंडिडेट्स आंसर शीट, क्योंकि स्टूडेंट ने क्या किया, दूसरे स्टूडेंट का आंसर शीट मतलब कि रिसीव किया। और कह रहा है कि वाज ट्रेस्ड टू द फिजिकल स्कैनिंग प्रोसेस, और ऐसा जो हुआ वह किस लिए हुआ, तो फिजिकल जो स्कैनिंग प्रोसेस है उसके कारण हुआ, एंड नॉट टू एनी सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन। मेल फंक्शन मतलब होता है खराबी। और कह रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण ऐसा नहीं हुआ, वो उसमें आदमी का दिक्कत था, किसी आदमी ने क्या किया, उस तरह का मतलब गलती कर दिया था, इसका उसका और उसका उसका कर दिया था। करा वी हैव आइडेंटिफाइड, हम लोगों ने पहचान कर लिया है, द लोकेशन एंड द इंडिविजुअल, मतलब उस लोकेशन को, उस जगह को और उस व्यक्ति को, हु कंडक्टेड द स्कैनिंग, जिसने स्कैनिंग किया, ठीक है ना। वी हैव वेरीफाइड 100% डैट, हम लोगों ने 100% मतलब कि वेरीफाई किया है कि टेक्नोलॉजिकली देयर इज़ नो एरर इन दिस केस, मतलब इस मामला में टेक्नोलॉजिकली किसी तरह का मतलब कि एरर नहीं है। द कंपनी सेड, कंपनी ने कहा। एड्रेसिंग कंसर्न्स, कंसर्न मतलब चिंता, फिर तो चिंता और फिर को मतलब कि एड्रेस करते हुए ओवर ब्लर्ड इमेज, यानी जो धुंधला इमेज है उसको लेकर के, एंड इलेजिबल हैंड राइटिंग, इलेजिबल हैंड राइटिंग जो होता है वह पढ़ने लायक नहीं होता है। इन स्कैंड कॉपीज, स्कैन कॉपीज में, है ना। तो स्कैन कॉपी जो था उसमें जो पढ़ने लायक नहीं, जो हैंड राइटिंग था, ब्लर की वहाँ जो इमेज था, उस पर चिंता जो हुए उसको लेकर के कहा। कोएम्प्ट सेड, कोएम्प्ट ने कहा, सच केसेज वर बीइंग सिस्टेमेटिकली रिव्यूड, तो इस तरह के मामले को सिस्टमेटिकली रिव्यू किया जा रहा है, जा रहा था, है ना, इन कोऑर्डिनेशन विथ रेलेवेंट एवेलुएशन अथॉरिटीज, यानी कि जो संबंधित मूल्यांकन अथॉरिटीज है उसके कोऑर्डिनेशन में, है ना। आई क्या करा है, द कंपनी ऑल्सो रिजेक्टेड एलिगेशंस दैट टेंडर कंडीशंस हैड बीन मॉडिफाइड, कंपनी ने इस आरोप को भी खारिज किया कि जो टेंडर का जो शर्त था, है ना, उसको क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था टू अकोमोडेट सब स्टैंडर्ड हार्डवेयर, मतलब कि घटिया हार्डवेयर को अकोमोडेट करने के लिए, जगह देने के लिए। सब स्टैंडर्ड मतलब होता है घटिया। आई का है, द स्कैनर्स यूज्ड बाय कोएम्प्ट आर स्टैंडर्ड, यानी कि स्कैनर्स जो यूज़ किए जाते हैं कोएम्प्ट के द्वारा वह कैसे होते हैं, तो स्टैंडर्ड होते हैं, इंडस्ट्री ग्रेड के होते हैं। मॉडल्स यूटिलाइज्ड अक्रॉस द सेक्टर, मतलब अ, पूरे सेक्टर में यूज किए जाते हैं, इस स्तर के होते हैं। वी अपग्रेड आवर हार्डवेयर ईयर ऑन ईयर, तो हम लोग अपने हार्डवेयर को ईयर ऑन ईयर अपग्रेड करते हैं। एंड द स्कैनिंग रेजोल्यूशन इज परफेक्ट, और जो स्कैनिंग का जो रेजोल्यूशन होता है वह क्या है, तो परफेक्ट है। द कंपनी से, कंपनी ने कहा। करा द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, फर्म मतलब मजबूत भी होता है। फर्म ने मेंटेन किया, मेंटेन डैट मतलब कि अपने रूप पे काम रहा, अपनी बातों को बनाए रखा कि आंसर शीट्स हैड ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड टू नियरली 95% ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एक्सेस, मतलब कि जो लोग चाहते थे कि उनको आंसर शीट्स मिले, वैसे 95% लोगों को मतलब कि पहले ही भेजा जा चुका है ना, डिलीवर किया जा चुका है आंसर शीट्स, डिस्पाइट व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज आइसोलेटेड बॉटलनेक्स, मतलब कि डिस्पाइट मतलब के बावजूद, और कह रहा है कि जिस चीज़ को इसने क्या कहा,
एक स्टूडेंट ने क्या किया, दूसरे स्टूडेंट का आंसर शीट प्राप्त कर लिया, तो वो जो बाधा जो था शीट फूट का, उसके बावजूद क्या हुआ, तो 95% लोगों को आंसर शीट दे दिया गया जो चाह रहा था। आई क्या, रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स रेज्ड आफ्टर, रेज कंसर्न मतलब होता है चिंता जाहिर करना। आफ्टर 19 ईयर ओल्ड एथिकल हैकर रिपोर्टेड वल्नरेबिलिटीज इन द प्लेटफॉर्म। तो कह रहा है कि एक 19 वर्ष के एथिकल हैकर ने रिपोर्ट किया असुरक्षा का उस प्लेटफॉर्म में। तो उस चिंता जो ज़ाहिर किए गए उसका जवाब देते हुए कोएम्प्ट सेड, कोएम्प्ट ने कहा द इंडिविजुअल मतलब वो व्यक्ति हैड एक्सेस्ड मतलब वो पहुँच बनाया था अपना ओनली अ सर्वर, उस सर्वर को यूज्ड फॉर टेस्टिंग प्रोसेसेस, जो टेस्टिंग पर्पसेस, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एंड नॉट एनी प्रोडक्शन सिस्टम, ना कि किसी प्रोडक्शन सिस्टम। तो वो गया था हैंडलिंग स्टूडेंट डेटा, जो कि स्टूडेंट डेटा को हैंडल करता है, ठीक है ना। मतलब जो पब्लिक के लिए चीज़ दिया हुआ है उसमें वो पहुंच पाया था, लेकिन जो स्टूडेंट का डेटा होता है जहाँ पर कुछ प्राइवेसी होती है तो वहाँ पर वो नहीं जा पाया था, ये कहा। इट्स यूज्ड फॉर इंटरनल प्रोसेस पर्पसेज, और ये यूज किए जाते हैं इंटरनल पर्पसेज के लिए विथ डमी टेस्ट एंड हैज़ पब्लिक एक्सेस, और करा है कि डमी टेस्ट और पब्लिक एक्सेस है उसका। द कंपनी सीट, कंपनी ने कहा, द कंपनी असर्टेड, कंपनी द्वारा के साथ कहा डैट कि नो स्टूडेंट डेटा और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैड बीन compromised, मतलब किसी भी स्टूडेंट मतलब कोई मतलब कि डेटा स्टूडेंट का या टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था, एंड दैट इट्स ऑपरेशनल सिस्टम रिमेन सिक्योर, कि उसका ऑपरेशनल सिस्टम क्या है, तो सिक्योर है, सुरक्षित है। करा कोएम्प्ट ऑल्सो रेफर्ड टू द 2019 तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी। कोएम्प्ट ने हवाला दिया 2019 का जो तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी था उसको भी, विच हैज़ रीसर्फेस, जो फिर से मतलब कि चर्चा में आया, फिर से ऊपर आया। रीसर्फेस मतलब फिर से ऊपर आना होगा, जैसे कोई चीज़ पानी में मतलब तैर रहा है तो पानी के नीचे चला जाएगा, फिर से ऊपर आएगा सतह पर, तो सतह पर फिर से आया यानी कि चर्चा में फिर आया। इन रिसेंट डिस्कशंस यानी कि हाल के चीज़ों में, है ना, किसी चीज़ के लिए रिसर्फेस का मतलब फिर से चर्चा में आना, है ना, फिर से उभरना। और कोई चीज़ अगर तैर रहा है तो पानी के नीचे जाएगा, फिर वो सतह पर आएगा, वो सेंस है। अराउंड इट्स ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है ना, को लेकर जो डिस्कशन था उसकी बात है। करा द कंपनी सेड, कंपनी ने कहा द मैटर हैड बीन एग्जामिन्ड, मतलब मैटर को एग्जामिन किया गया था बाय कोर्ट्स के द्वारा, एंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लाइंड, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, तो खारिज कर दिया था प्लीज यानी कि याचिका, सीकिंग जो मांग करने वाला था याचिका, मैस री इवेल्युएशन यानी कि बड़े पैमाने का पुनर्मूल्यांकन का, कंपनसेशन का मतलब हर्जाना का, एंड क्रिमिनल एक्शन का अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के खिलाफ। आई क्या कर, द ओ एस एम सर्विस प्रोवाइडर हैज़ कम अंडर फायर मतलब कि आलोचना का शिकार होना है ना। तो कह रहा है कि द ओ एस एम सर्विस प्रोवाइडर जो है वह कम अंडर फायर हुआ आफ्टर अलेज्ड इरेगुलरिटीज मतलब कि जो कथित जो आरोप लगाया वो जो अनियमितता था, एंड वल्नरेबिलिटीज मतलब सुरक्षा था उसको लेकर के, वह रिपोर्टेड इन द सिस्टम, उस सिस्टम रिपोर्ट किया गया यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग क्लास 12 आंसर शीट्स, है ना। तो इसके लिए जो सिस्टम था उसको लेकर के जो चीज़ें हुई, यही बात है। करा है कि कोएम्प्ट करेंटली प्रोवाइड्स एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटाइजेशन, ऑन स्क्रीन मार्किंग, AI असिस्टेड evaluation एंड क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट टू मोर देन 35 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। तो कह रहा है कोएम्प्ट हाल फिलहाल में क्या करता है, तो प्रदान करता है एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें शामिल है डिजिटाइजेशन, ऑन स्क्रीन मार्किंग, AI असिस्टेड मूल्यांकन और क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट 35 से अधिक यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में आया। कह रहा है कि प्रोसेस प्रोसेसिंग नियरली 2 करोड़ आंसर बुकलेट्स एनुअली, वार्षिक तौर पर प्रोसेस करता है कितना, तो करीब करीब 2 करोड़ आंसर बुकलेट्स का। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।